Students, today we will discuss the next chapter in hospital and clinical pharmacy, that is application of computer in pharmacy. हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं फार्मेसी में। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी कि कंप्यूटर उसका क्या यूज़ है फार्मेसी में, हम लोग फार्मेसी में इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे नाउअडेज जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा जो यूज़ होता है यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है कंप्यूटर, एंड इन एजुकेशन जो है एजुकेशन में भी जो कंप्यूटर का वो मेन यूज़ होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसका हम लोग फॉर्मुलेशन को, हमारा जो ड्रग है उसको प्रिपेयर करने में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है उसमें जब तक प्रोडक्ट जब स्टार्ट करेंगे और जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है हमारे प्रोसेस, हमारे पास प्रोडक्ट बन के नहीं आ जाता, उस टाइम तक हमारा जो प्रॉपर सारी प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस वो किसके साथ किसके ऊपर डिपेंड है, कंप्यूटर पे। एजुकेशन में भी कंप्यूटर का मेन रोल है कि हम लोग जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स हैं, सम प्रैक्टिकल्स हम लोग क्या है कंप्यूटर पे सीखते हैं, कंप्यूटर पे हम लोग उनको स्टडी करते हैं। एंड हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हम लोग रिटेल या फिर जो मेडिसिन है उनका रिकॉर्ड प्रॉपर हम लोग बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब इसमें आ जाता है बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक क्या क्या है? जो हमारे पास कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को जो हमारा डिवाइस है उसमें हम लोगों के पास वेरियस उसके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे CPU, कीबोर्ड, माउस, एंड उसके बाद है हमारा जो इसमें कंपोनेंट वो है VDU। ऐसे जो कंप्यूटर है उसके बहुत जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिनके कारण जो हमारी प्रोसेसेस हैं जो हमारा कंप्लीट होती है कंप्यूटर की प्रोसेस। अब ये जो कंप्यूटर की प्रोसेस है इसमें हम लोग जो मेनली डाटा एंटर भी करेंगे और डाटा स्टोर भी करते हैं हम लोग, इसमें डिलीट ऐड जो है रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, हम लोग इसमें से डाटा आउटपुट भी करते हैं और इनपुट भी करेंगे। अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर क्या करते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो इसेंशियल इफेक्टिव जो डिवाइस है वो है हमारा कंप्यूटर, जिससे हमारे पास प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड होगी। इसमें जो वेरियस स्टेप्स हैं हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, या फिर जो हमारा डाटा बेस है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, जब उसको प्रिपेयर करने के लिए डाटा को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वेरियस स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। वेरियस स्टेप्स यूज्ड इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रिएटिंग ए डाटाबेस। हमारे पास जो स्टेप्स है, फर्स्ट वन है स्पेसिफाइंग द डाटाबेस। इसमें हम लोग जो है डाटाबेस है उसको स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाइंग द डाटाबेस फील्ड स्ट्रक्चर्स। Specifying database
जो हमारे पास डाटा है, स्पेसिफाइंग द डाटा बेस फील्ड स्ट्रक्चर, इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, पहला हमारा फील्ड नेम, हम लोग नेम फिल करेंगे पेशेंट का, फिर फील्ड नेम है उसका क्या फील्ड है, फील्ड टाइप हम लोग कैसे उसको टाइप करेंगे फील्ड को, एंड उसका एंटरिंग डाटा इनटू द फाइल्स ऑफ ऐप रिकॉर्ड्स, जो हमारा डाटा है उसको हम लोग प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास ये तीन जो स्टेप्स हैं, उसके बाद है हमारे पास जैसे फील्ड नेम, फर्स्टली नेम फिल करना, फिर फील्ड नेम कैसे हमने उसको नाम देना है, फील्ड टाइप, टाइप हमने कैसे करना, उसमें कितनी हमारी टाइपिंग की प्रोसेस है, कितने हमें अमाउंट है जो हम लोग टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर्स, एंटरिंग डाटा इनटू द फाइल एंड रिकॉर्ड, उस फाइल में हम लोगों ने उस पेशेंट का डाटा एंटर करना है कि कोई क्या हमारे जो मेडिसिन हुई हैं उसको इशू, और कौन से हमारे पास जो पेशेंट को डिजीज कौन सी थी उसका प्रॉपरली नाम हम लोग इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फील्ड नेम, अब हम लोग इनको बनाएंगे कैसे, फर्स्ट है हमारा फील्ड नेम, जो फील्ड नेम है इट कैन, जो हमारे पास इसको हम लोग जो ओनली जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ उनको ही यूज़ करेंगे, उनके जो 10 करैक्टर्स हैं अल्फ़ाबेट के, सिर्फ हम लोग उन्हीं से 10 करैक्टर से हम लोग फील्ड नेम स्टार्ट करेंगे, कि हमने कोई भी अल्फ़ाबेट 10 ले लिए उनका हम लोग वहाँ पर नाम देंगे। सेकेंड है फील्ड टाइप, फील्ड टाइप में हम लोगों के सिर्फ जो हमारे पास है 256 जो करैक्टर्स हैं वो हम लोग उसमें यूज़ करेंगे, जो हमारे फाइल्स का हम लोग डाटा बीच में बनाएंगे कि पेशेंट का नाम कितना, उसकी डिजीज़, उसकी मेडिसिन कौन कौन सी, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें जो करैक्टर होने चाहिए वो 256 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग इसमें टाइप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में आ जाता है कि हमारे पास सिर्फ उन 19 डिजिट्स होते हैं, उन 19 डिजिट्स को ही हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। जैसे न्यूमेरिक में हम लोग जो सीरियल नंबर दे रहे हैं 1 2 3, या बीच में हमने उसकी जो एज है वो 32 लिख दी, वो भी काउंट हो गए, उसमें कितने हमने डेसिमल यूज़ किए वो भी न्यूमेरिक में ही आएंगे, हमारे इंक्लूड होंगे। सिर्फ 19 हमारे पास सिर्फ जो डिजिट्स हैं और डेसिमल्स हैं दोनों मिलाकर हमारे पास 19 होने चाहिए, 19 होने चाहिए, उन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिक में, इससे ज़्यादा हमारे पास जो डिजिट्स हैं न्यूमेरिक के वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे डेट, कि जो डेट है उसके 8 करैक्टर होने चाहिए, 8 करैक्टर कैसे, जैसे हमारी एग्जाम्पल ले लो 1506, इसमें 4 तो हमारे जो न्यूमेरिक है ईयर के हो गए, 2 हमारे मंथ के और 2 हमारी जो डेट है, टोटल ये हमारे क्या 8 डिजिट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या टोटल 8 डिजिट्स, जो हम लोग डेट लिखेंगे उसमें सिर्फ 8 डिजिट्स लिखेंगे, 8 से ज़्यादा हम लोग उसमें डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे क्या कि ये AN लिख दिया पूरा कब जनवरी लिखने लगे, इससे हमारी जो डेट है वो कंप्लीट नहीं होगी, हमें सिर्फ 4 डिजिट ईयर के यूज़ करने हैं, 2 मंथ और 2 हमारी जो डेट के डिजिट्स है वो, अगर 1 है तो उसके आगे 0 1 लिखेंगे तो 2 डिजिट्स हमारे क्या यूज़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमारे पास फर्स्ट हम लोग इसके नेम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे जो एप्लीकेशन है वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड,
है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन आ जाती है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जो पेशेंट है उसका जो रिकॉर्ड है वो हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में। इसमें हमारे पास जो वेरियस जो स्टेप्स हैं, वेरियस सोर्सेज हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। वेरियस रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास पेशेंट के डिजीज़ के रिगार्डिंग हो गई, या फिर हमारे जो पेशेंट्स हैं उसकी जो मेडिकेटेड हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, उसकी एलर्जिक रिएक्शंस क्या थी, उसने पहले कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया था, कौन से डॉक्टर से उसने ट्रीटमेंट करवाया था। ऐसे वेरियस रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोगों को पेशेंट्स की रिकॉर्ड करके रखने होते हैं कंप्यूटर में, जिससे जो आगे हमारा जो फिजिशियन है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वर्क करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम लोग कहीं सिविल हॉस्पिटल रतिया में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हमारा ये जो सारा रिकॉर्ड है मेडिसिन का, जो हमारे डिजीज़ का रिकॉर्ड है वो कहाँ पर होगा, रिकॉर्ड किस में स्टोर किस में होगा, कंप्यूटर में। अदरवाइज जिस डॉक्टर से हम लोग मेडिसिन ले रहे थे उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो नेक्स्ट जो डॉक्टर आएगा वो आपके मेडिकेशन जो हिस्ट्री है, आपका जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर रखा है उसको चेक करके आपको जो डिजीज़ है वो दे सकता है। बट उसके लिए आपके जो रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, वो वहाँ पर उनके जो कंप्यूटर इसमें स्टोर होनी चाहिए। अब इसमें जो हम लोग डाटा प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं, जो हम लोग स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट का, कोई भी हम लोग उसकी कोई भी डिजीज़ के बारे में उसके हम लोग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं डाटा। एंड इसको हम लोग भी अदर नेम्स में बोल देंगे डाटा बेस। अब हमारे पास इसमें जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में हमारे पास सॉफ्टवेयर है मेडलाइन। ये मेडलाइन हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रॉपरली अपना जो डाटा है जो इसमें स्टोर करते हैं। इसमें हम लोग स्टोर क्या करेंगे, पहले हम लोग पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स लिखेंगे, और उसके हमारे पास कौन से रूम नंबर का पेशेंट था, उसका किस टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस थी, उसकी डिजीज़ कौन सी थी, कौन कौन सी हमने उसको ड्रग्स, उसके ट्रीटमेंट के टाइम पे हमने कौन कौन से ड्रग्स इंजेक्शंस क्या दिया था, वो प्रॉपरली इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उसका जो डॉक्टर था, किसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर का नाम, ये हम लोग जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसकी, ये हम लोग एक जो है डाटा बना लेंगे, डाटाबेस में डाटा प्रिपेयर कर लेंगे, जो हमारा इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे मेडलाइन में। मेडलाइन के बाद हम लोग इसको जब ऐड करेंगे, इस डाटा को हम लोग स्टोर किस नाम से करेंगे, जिस फिजिशियन के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था उस फिजिशियन के नाम पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं इस डाटा को, या फिर हम लोग पेशेंट के नेम के अकॉर्डिंग भी डाटा ऐड कर सकते हैं। जब हमारा जो पेशेंट है, जब भी वो ट्रीटमेंट लेने आएगा नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग पहले उसके जो नाम डाल के हम लोग उसका पिछला जो मेडिसिन हिस्ट्री है वो चेक करेंगे कि इस पेशेंट ने पहले कहाँ से मेडिसिन ली थी, इसको क्या प्रॉब्लम थी, रिएक्शन कौन से डिजीज़ से है, इसको कौन सी डिजीज हमने ड्रग्स दी थी, उनमें से कोई इनकी जो इंट्रैक्शन तो नहीं हो रही थी ड्रग्स की, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑल अबाउट उनके ड्रग्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में से। अगर हम लोग ये रिकॉर्ड है जो इसको हम लोग फाइल्स के नाम पे से भी सेव कर सकते हैं, फिजिशियन के नाम से भी सेव कर सकते हैं, या फिर पेशेंट के नाम से भी हम लोग वो फाइल सेव कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास इसमें आ जाता है जो सेकंड है हमारी, वो है सेकंड हमारी जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल।
इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हम लोग अगर हमारे हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट भी है, हम लोग ड्रग्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल जो आता है उसका रिकॉर्ड, या फिर हमारा जो स्टॉक में प्रॉपरली हमारे पास कितनी मेडिसिन हमारे पास आती हैं, हम लोग कितनी मेडिसिन का हमने ऑर्डर दिया था और कितनी हमने रिसीव की है, उनका जो प्रॉपरली रिकॉर्ड है वो हम लोग किसमें ऐड करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल में। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस यही है कि जब हम लोग इसको चेक करेंगे, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो पीरियोडिक और सेकंड है परपेचुअल इन्वेंट्री। फर्स्ट है पीरियोडिक, सेकंड है परपेचुअल इन्वेंट्री। अब हमारा मेन इन्वेंट्री सिस्टम बनाने का पर्पस क्या है कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, उनको हमने कब रिसीव किया, उसका ऑर्डर कब दिया था हमारे पास, और हमारे पास कितनी मेडिसिन रिसीव की है हमने, कितनी मेडिसिन हमने ऐसे जो सोल्ड कर दी, सेल कर दी, पेशेंट्स को जो डिस्पेंस कर दी, और हमारे पास जो रिमेनिंग मेडिसिन का स्टॉक है वो कितना है। फर्स्ट है हमारा, इसमें हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक का मतलब जो हम लोग डेली जो चेक करते रहे, जो डेली हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी मेडिसिन है उनको हम लोग वीक में या डेली हम लोग उसको मेडिसिन के रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी मेडिसिन अब अवेलेबल है एट द टाइम, और कितनों का हमने जो रिकॉर्ड है वो जो ऑर्डर है वो हमने लगाना है। सेकंड है परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री हम लोग ये जो है इन्वेंट्री, इसमें हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे इसको। ये हम लोग जैसे 15 या हफ्ते में 15 दिन बाद या फिर 1 मंथ के बाद हम लोग इसमें से जो रिकॉर्ड है वो चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है नेक्स्ट जो मेडिसिन है उनका ऑर्डर देंगे, क्योंकि हमने पहले पीरियोडिक इन्वेंट्री में जो मेडिसिन की लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कितना कितना स्टॉक बचा है और कितना हमने इशू कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में हम लोग परपेचुअल जो इन्वेंट्री है उसमें वो लिस्ट का ऑर्डर देंगे, उसमें से हम जो मेडिसिन है वो रिसीव कर लेंगे जितनी हमने ऑर्डर दिया था, उसका प्रॉपरली जो बिल नंबर है मेडिसिन का, कितना हमारी कौन सी कंपनी की मेडिसिन आई है, कितने हमारे पास जो मेडिसिन है उसके क्वांटिटी हमारे पास इशू की है हमने, कितनी क्वांटिटी हमारे पास रिसीव हुई है, इन सबको हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाकर हमारे कंप्यूटर में सेव करेंगे। उससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन कितनी यूज़ हो रही थी, कि अगर हमारे पास वहाँ पर कोई डिजीज़ है, किस डिजीज़ की मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और कौन सी कंपनी की मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, जिससे जो पेशेंट्स को ईजिली रिलीफ मिलता है, ट्रीटमेंट जिससे ईजी हो जाता है और पेशेंट्स जल्दी ठीक होते हैं। ये हमारा अगर हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, अदरवाइज अगर हम इनका जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो फाइनेंशियल बैलेंस है, प्रॉफिट है हॉस्पिटल को, वो कितना हो रहा है। क्योंकि उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने ऑर्डर कितने का मंगवाया था। अगर 20 का मंगवाया था तो वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि 20 हमारी मेडिसिन सेल हो चुकी हैं। अगर हम लोग उनके कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, कितनी मेडिसिन के पीछे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें प्रॉपरली नॉलेज उसकी नहीं होगी। इसलिए हर एक पेशेंट की फाइल हो या फिर मेडिसिन हो, इन्वेंट्री कंट्रोल हो, उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड हम क्या उसमें कंप्यूटर में बना लेते हैं, जिससे हमें हमारा जो बेनिफिट है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
मेडिसिन हमारे डॉक्टर्स को देते हैं, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन को, जिससे उनको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि हमने ये मेडिसिन इन डॉक्टर्स को सेल की है, या ये हमारी मेडिसिन जो हम लोग हमारे जो एरिया है हॉस्पिटल्स है वहाँ पर हमने दी है। अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड उनका बनेगा, फिर ही उनको आगे जो है वो प्रॉफिट पता चलेगा कि हमारी कितनी मेडिसिन है, हमारा टारगेट कितने का था, कितनी हमारी मेडिसिन है जो हमने इशू कर दी, और कितना हमारा जो टारगेट है वो पेंडिंग है, जिसके अकॉर्डिंग वो आगे अपना जो मिशन है, जो अपना एम है वो स्टार्ट करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने मेडिसिन ली है, या हमने कितनी मेडिसिन हमने आगे सेल कर दी, इशू कितनी की है, रिसीव कितनी की है, उनका प्रॉपरली हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जिससे हम लोग उसमें हॉस्पिटल का नाम ऐड करेंगे, डॉक्टर्स का नाम ऐड करेंगे कि जो जिनको हमने मार्केट में मेडिसिन दी हैं, जिससे जो हमारे एमआरस हैं या हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी इजी हो जाता है अपना जो रिपोर्ट बनाना, और हमारे जो रिजल्ट भी इजीली पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन है, उसका कितना रिजल्ट आया है, और हमारे पास कितना बेनिफिट है कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारी जो भी प्रोसेस है मेडिसिन को बनाने की, मेडिसिन को प्रिपेयर करने की, स्टार्टिंग से लेके फॉर्मूला से लेकर लास्ट उसके जो टेस्ट तक, पैकिंग तक, जो हमारी प्रोसेस है वो किसके थ्रू होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। जो उसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, डीजो टेस्ट है, जो जितने भी टेस्ट हैं, हमारी जो प्रेपरेशन है, वेइंग है, जो प्रॉपरली किसके थ्रू होगा, कंप्यूटर्स के थ्रू। इसलिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर जो कंप्यूटर उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है वहाँ पर हमारे जो ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग करने का, क्योंकि उसके कंप्यूटर के थ्रू ही हमारा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी ड्रग है, उसका जो प्रॉपरली फॉर्मूले से लेकर एंड तक जब का जो प्रोसेस है वो हमारा रिकॉर्ड हो जाता है, जो हमें हेल्प करता है नेक्स्ट आगे जो इसमें चेंजेस करके, आगे ड्रग को चेंजेस करके न्यू जो डिज़ाइन की ड्रग्स है उनको प्रिपेयर करने में। अगर हम लोग ये जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा जो मेडिसिन अगर बैच हमारा जो खराब भी हो जाता है तो उसमें हम लोग कंप्यूटर से देखकर उसमें जो हमारे एरर्स है उनको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड रिटेल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड रिटेल फार्मेसी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी वहाँ पर भी जो प्रॉपरली रिकॉर्ड है वो हम लोग कंप्यूटर में सेव रखते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है हम लोगों ने कितना हॉस्पिटल में जो कितना हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट करते हैं फार्मेसी के थ्रू, कि कितनी हमारी मेडिसिन हमने ऑर्डर दिया है, कितनी हमारी रिसीव हुई है, पेशेंट्स हमारे डेली कितने पेशेंट्स आ रहे हैं मेडिसिन के लिए, चेकअप के लिए। और जो रिटेल फार्मेसी उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, हमारा जो प्रॉपरली बिल है, जहाँ हमारी जो प्रॉपरली ड्रग्स है वो कितनी इशू हुई है, कितनी रिसीव हुई है, उनका हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जो है एमआर है या हमारे जो हमने ऑर्डर देना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जो ऑर्डर है मेडिसिन का देंगे। अदरवाइज हमारे पास अगर रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर होगा, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे स्टोर में एक्सपायर हो चुकी है, या कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, इसलिए उन ड्रग्स को हम लोग कट करके उनकी जगह हम लोग कोई और ड्रग्स से यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, वेस्टेज नहीं कर सकते जिससे हमारा जो आगे हॉस्पिटल्स को भी प्रॉफिट होगा, उनको फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, और जो पेशेंट्स हैं उनकी भी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली चल सकता है। इसलिए जो प्रॉपरली रिकॉर्ड है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में भी बनना चाहिए, और जो हमारा रिटेल फार्मेसी है उसमें भी ड्रग्स का प्रॉपर